बुढ़ापे की चार जानलेवा आदतें, छोड़ते ही शरीर बनेगा फौलाद। जब मौत के बिस्तर पर पड़े ससुर को वैद्य ने ये चार चीजें छोड़ने को कहा, तो अगले ही दिन से शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो गई और घर का रोता हुआ माहौल हमेशा के लिए बदल गया। नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और आज की कहानी हर उस इंसान की आंखें खोलने के लिए है जो उम्र के आखिरी पड़ाव में आकर तरह तरह की बीमारियों से घिर जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि बुढ़ापे में शरीर का कमजोर होना और बिस्तर पकड़ लेना एक आम बात है, लेकिन हमारे आयुर्वेद और शास्त्रों में यह स्पष्ट लिखा है कि इंसान की आदि बीमारियां उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके मन और उसकी कुछ जिद्दी आदतों से पनपती है। आज की यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे मन के भीतर पल रहे जहर को बाहर निकालते ही इंसान का शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगता है। यह कहानी है सूरजपुर नाम के एक बहुत ही शांत और सुंदर गांव की। इसी गांव में गजाधर बाबू का बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। गजाधर बाबू गांव के सबसे बड़े जमींदार और व्यापारी थे। अपनी जवानी के दिनों में उनके सीने की चौड़ाई और उनकी गूंजती हुई आवाज से ही पूरे सूरजपुर के लोग थर थर कांपते थे। उन्होंने अपने बाहुबल और कठोर अनुशासन से एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। उनके घर में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिल जाए, लेकिन समय की मार सबसे बड़ी होती है। जैसे जैसे गजाधर बाबू 60 के पार हुए, उनका वह फौलादी शरीर अंदर ही अंदर खोखला होने लगा। उन्हें भयंकर गठिया, रक्तचाप और पेट की गंभीर बीमारियों ने घेर लिया। जो इंसान कभी मीलों तक पैदल चल लिया करता था, वह अब अपनी चारपाई से उठने के लिए भी मोहताज हो गया था। उनके घुटनों में हमेशा असहनीय दर्द रहता था। भूख पूरी तरह मिट चुकी थी और रातों की नींद जैसे कहीं गायब हो गई थी। गजाधर बाबू की पत्नी रुद्राणी देवी एक बहुत ही सीधी और शांत स्वभाव की महिला थी। उनका इकलौता बेटा कुणाल अब खेती और व्यापार का सारा काम संभालता था। कुणाल की पत्नी वैदेही घर का सारा काम काज देखती थी। दोनों पति पत्नी अपने पिता की बहुत इज्जत करते थे और उनकी हर संभव सेवा करने का प्रयास करते थे। शहर के बड़े बड़े वैद्यों और चिकित्सकों की महंगी से महंगी दवाइयां गजादार बाबू के सिरहाने रखी रहती थी, लेकिन किसी भी औषधि का उनके शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा था। उनका शरीर सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। असल में गजाधर बाबू की बीमारी उनके शरीर से ज्यादा उनके मन में थी। वे अपनी सत्ता छिन जाने और शरीर के कमजोर होने से इस कदर चिड़चिड़े हो गए थे कि दिन भर पूरे घर में कलेश मचाए रखते थे। एक सुबह जब वैदेही उनके लिए नाश्ते में दलिया और दूध लेकर आई, तो गजाधर बाबू ने थाली को हाथ से धकेल दिया। यह क्या रोज रोज बीमारों वाला बेस्वाद खाना ले आती हो मेरे लिए? क्या इस घर में अब मेरे लायक दो निवाले भी नहीं बचे हैं? जानती हो, मैंने अपनी जवानी में इस घर को बनाने के लिए कितना पसीना बहाया है, और आज तुम लोग मुझे यह घास फूस खिलाकर मारना चाहते हो? गजाधर बाबू अपनी कांपती आवाज में चिल्लाए। वैदेही डर के मारे पीछे हट गई और सहमते हुए बोली, बाबूजी, वैद्य जी ने आपको भारी खाना खाने से सख्त मना किया है। आपका पेट उसे पचा नहीं पाएगा। मैं तो बस आपके भले के लिए ही। चुप रहो तुम! गजाधर बाबू ने बीच में ही बात काटते हुए कहा। मेरा भला बुरा मैं खुद समझता हूँ। तुम सब तो बस यही चाहते हो कि अब बुढ़ा जल्दी से मरे और तुम लोग मेरी सारी दौलत पर मौज करो। रुद्राणी देवी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब सुन रही थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसी शाम जब कुणाल दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद घर लौटा और व्यापार के कुछ कागजात लेकर अपने पिता के पास गया, तो गजाधर बाबू ने उस पर भी अपना सारा क्रोध निकाल दिया। यह क्या सौदा करके आए हो तुम कुणाल? तुम्हें रत्ती भर भी अकल नहीं है व्यापार की। मेरे रहते हुए कभी किसी ने हमें एक पैसे का धोखा नहीं दिया, और तुमने अपनी बेवकूफी से इतना बड़ा नुकसान कर दिया। तुम सबने मिलकर मेरे बनाए हुए सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। तुम्हारे इस निकम्मेपन को देखकर ही मेरा खून खौलता रहता है और मेरी सांसें उखड़ने लगती है। कुणाल ने अपना सिर झुका लिया। वह जानता था कि सौदा बहुत फायदे का था, लेकिन उसके पिता को अब हर चीज में केवल कमियां ही नजर आती थी। गजाधर बाबू का यह रोज का नियम बन गया था। वे अपने अतीत की ताकत को याद करके रोते थे। अपने भाई से हुए 10 साल पुराने जमीन के विवाद को याद करके गालियां देते थे और दिन भर बस अपनी बीमारियों और दर्दों का रोना रोते रहते थे। उनके भीतर की इस भयंकर नकारात्मकता ने उनके घर का माहौल एक शमशान की तरह बना दिया था। गजाधर बाबू की हालत दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही थी। अब उन्होंने अन्न जल भी लगभग त्याग दिया था। पूरे गांव में खबर फैल गई कि गजाधर बाबू का अंतिम समय निकट आ गया है। तभी एक दिन
गजाधर बाबू के पुराने मित्र और हिमालय में रहने वाले एक अत्यंत सिद्ध आयुर्वेद के ज्ञाता वैद्य शिवानंद जी गांव में पधारे। शिवानंद जी की उम्र भी गजाधर बाबू के ही बराबर थी, लेकिन उनके चेहरे पर सूरज जैसा तेज और उनके शरीर में गजब की स्फूर्ति थी। जब उन्होंने गजाधर बाबू की हालत का पता चला तो वे सीधे उनके घर पहुंचे। रुद्राणी देवी ने रोते हुए वैद्य शिवानंद जी का स्वागत किया और उन्हें गजाधर बाबू के कमरे में ले गई। गजाधर बाबू की पीली और जर्जर काया देखकर शिवानंद जी ने एक गहरी सांस ली। गजाधर बाबू ने अपने मित्र को देखा और रोते हुए बोले, आ गए तुम शिवानंद। देखो मेरी क्या हालत हो गई है। यह शरीर अब एक बोझ बन गया है। ना कोई दवा काम कर रही है और ना ही घर वालों को मेरी कोई परवाह है। अब तो बस यमराज का ही इंतजार है। वैद्य शिवानंद जी ने मुस्कुराते हुए गजानंद बाबू के पास एक छोटी सी चौकी खींची और बैठ गए। उन्होंने गजाधर बाबू की कलाई पकड़ी और उनकी नाड़ी की गति को बड़े ध्यान से महसूस किया। कुछ क्षणों बाद शिवानंद जी जोर जोर से हंसने लगे। पूरा परिवार हैरान रह गया कि मौत के बिस्तर पर पड़े इंसान को देखकर कोई वैद्य कैसे हंस सकता है। गजाधर मेरे दोस्त, तुम्हारी नाड़ी बता रही है कि तुम्हारे शरीर में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक ना हो सके। तुम्हारे घुटने, तुम्हारा हृदय और तुम्हारा पेट सब कुछ बिल्कुल सही काम कर सकता है, लेकिन तुमने अपने ही शरीर को एक ऐसे भयंकर जहर का घूंट पिला रखा है जिसका इलाज दुनिया की किसी जड़ी बूटी में नहीं है। शिवानंद जी ने गंभीर होते हुए कहा। गजाधर बाबू ने हैरानी से पूछा, जहर? कैसा जहर शिवानंद? मुझे तो किसी ने कोई जहर नहीं दिया। शिवानंद जी ने गजाधर बाबू की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, किसी और ने नहीं गजाधर, तुमने खुद अपने विचारों का जहर अपने खून में घोल लिया है। जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी पाचन शक्ति सिर्फ भोजन के लिए ही नहीं बल्कि विचारों के लिए भी कमजोर हो जाती है। तुम चारपाई पर पड़े पड़े उन चीजों को पचाने की कोशिश कर रहे हो जो अब तुम्हारे बस में है ही नहीं। मैं तुम्हें आज वो 4 चीजें बता रहा हूँ जिन्हें तुमने अगर आज ही अभी छोड़ दिया तो कल सुबह से तुम्हारा शरीर खुद अपना इलाज करना शुरू कर देगा, और अगर नहीं छोड़ा तो तुम्हें मरने से स्वयं ईश्वर भी नहीं बचा सकता। कुणाल, वैदेही और रुद्राणी देवी दरवाजे पर खड़े होकर बड़ी ही एकाग्रता से शिवानंद जी की बातें सुन रहे थे। शिवानंद जी ने अपने हाथ गजाधर बाबू के माथे पर रखा और अपनी पहली बात बताई। पहली चीज जो तुम्हें तुरंत छोड़नी है वह है अतीत की कड़वाहट और क्रोध। तुम आज भी अपने भाई की पुरानी बातों को याद करके अपना खून जलाते हो। यह क्रोध तुम्हारे शरीर में वो तेजाब पैदा कर रहा है जो तुम्हारी हड्डियों और जोड़ों को गला रहा है। इंसान का शरीर एक बर्तन की तरह होता है गजाधर। जब तक तुम उसमें से पुरानी नफरत और शिकायतों का सड़ा हुआ पानी बाहर नहीं निकालोगे, तब तक उसमें शांति और स्वास्थ्य का अमृत कैसे भरेगा। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया उन्हें माफ कर दो। अपने मन के इस भारी बोझ को यहीं उतार दो। गजाधर बाबू की आंखें थोड़ी नम होने लगी थी। शिवानंद जी ने दूसरी बात कही। दूसरी चीज जो तुम्हें छोड़नी है वह है हर चीज को नियंत्रण करने की जिद। तुम 60 के पार हो गए हो गजाधर, लेकिन आज भी तुम चाहते हो कि कुणाल व्यापार तुम्हारे तरीके से करे, वैदेही रसोई तुम्हारे हिसाब से चलाए। जो पेड़ बहुत पुराना और कठोर हो जाता है वह आंधी में सबसे पहले टूटता है। झुकना सीखो। तुमने अपना जीवन जी लिया, अब इन बच्चों को उनका जीवन उनके तरीके से जीने दो। तुम्हारी यह नियंत्रण करने की आदत तुम्हारे दिमाग की नसों में भयंकर तनाव पैदा कर रही है, जिससे तुम्हारी नींद उड़ गई है और रक्तचाप बढ़ रहा है। आज से घर के हर मामले में अपनी राय देना बंद कर दो। जो हो रहा है उसे एक दृष्टा की तरह सिर्फ देखो, उसमें उलझो मत। कुणाल की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उसे पहली बार समझ आ रहा था कि उसके पिता असल में किस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। वैद्य शिवानंद जी ने अपनी आवाज को थोड़ा और ऊंचा करते हुए तीसरी बात बताई। तीसरी चीज है अपनों से अत्यधिक उम्मीदें। तुम यह सोचते हो कि तुमने बच्चों के लिए इतना किया तो अब वे तुम्हारी पूजा क्यों नहीं करते। यह उम्मीद ही तुम्हारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। जब तुम्हारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो तुम्हें लगता है कि घर वाले तुम्हें मारना चाहते हैं। प्रेम कभी शर्तों पर नहीं होता गजाधर। आज से यह उम्मीद छोड़ दो कि कोई तुम्हें पानी का गिलास भी पूछ कर देगा। जिस दिन तुमने लोगों से उम्मीद करना छोड़ दिया उस दिन जो भी तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत करेगा वह तुम्हें किसी चमत्कार से कम नहीं लगेगा, और यह संतुष्टि तुम्हारे हृदय को फौलाद बना देगी। गजाधर बाबू अब फूट फूट कर रोने लगे थे। उन्हें अपनी एक एक गलती आईने की तरह साफ दिखाई दे रही थी। शिवानंद जी ने अपनी चौथी और सबसे अहम बात बताते हुए कहा,
और चौथी चीज गदाधर, जिसे छोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, वह है बीमारी का रोना और खुद को असहाय मानना। तुम दिन भर अपने दर्द का बखान करते हो। जब तुम बार बार कहते हो कि मैं बीमार हूं, मैं मर रहा हूं, तो तुम्हारा शरीर सच में तुम्हारे ही शब्दों को आदेश मानकर मौत की तरफ बढ़ने लगता है। यह कुदरत का नियम है। तुम जो बोलते हो, कुदरत वही तथास्तु कर देती है। आज और अभी से अपनी बीमारियों का गुणगान करना बंद करो। दर्द हो तो उसे शांति से सहो। सुबह उठकर सूरज को देखो और कहो कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी सबसे बड़ी औषधि है। शिवानंद जी ने गजाधर बाबू के दोनों कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, गजाधर, तुम्हारा शरीर कमजोर नहीं हुआ है, तुम्हारी आत्मा कमजोर हो गई है। इन चार चीजों, क्रोध, नियंत्रण, उम्मीदें और बीमारी का रोना, को आज इसी बिस्तर पर छोड़ दो। मैं तुम्हें कोई जड़ी बूटी नहीं दे रहा हूँ। कल सुबह जब तुम उठना, तो एक नए इंसान की तरह उठना। इतना कहकर शिवानंद जी वहां से चले गए। उस रात गजाधर बाबू बिल्कुल नहीं सोए। वे रात भर छत को घूरते रहे। शिवानंद जी का एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। उन्होंने अपने भीतर झांक कर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि सच में उन्होंने अपने ही घर को नर्क बना दिया था। उन्होंने हाथ जोड़कर ईश्वर से अपनी गलतियों की क्षमा मांगी और अपने भाई के प्रति सारे बैर भाव को अपने मन से हमेशा के लिए निकाल फेंका। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गजाधर बाबू की आंख खुली। आज उनके मन में एक अजीब सी शांति थी। कोई भारीपन नहीं था, किसी पर कोई क्रोध नहीं था। जब वैदेही हमेशा की तरह डरते डरते दलिया लेकर उनके कमरे में आई, तो उसने देखा कि गजाधर बाबू खुद अपनी चारपाई पर उठकर बैठे हैं। वैदेही के हाथ कांपने लगे। उसे लगा कि आज फिर से डांट पड़ेगी, लेकिन गजाधर बाबू ने एक बहुत ही शांत और मधुर मुस्कान के साथ कहा, आओ बेटी वैदेही, लाओ मुझे यह दलिया दे दो। और सुनो बेटी, कल से तुम मेरे लिए अलग से खाना मत बनाया करो। घर में जो तुम सबके लिए बने, वही मुझे भी दे दिया करो। मुझे पता है कि तुम मेरे घर का काम करते करते बहुत थक जाती हो। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। गजाधर बाबू के मुंह से यह आशीर्वाद सुनकर वैदेही वहीं जड़ हो गई। उसके हाथों से थाली छूटते छूटते बची। वह रोते ही भागकर अपनी सास रुद्राणी देवी के पास गई। थोड़ी देर बाद कुणाल जब कमरे में आया, तो गजाधर बाबू ने उसे अपने पास बिठाया। कुणाल बेटा, व्यापार में जो भी नुकसान हुआ, वह मेरी ही पुरानी सोच का नतीजा था। तुम आज के जमाने के पढ़े लिखे लड़के हो। आज से व्यापार के सारे फैसले तुम खुद लोगे। मैं अब तुम्हारे किसी काम में कोई दखल नहीं दूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। कुणाल, जो हमेशा पिता की डांट सुनने का आदी था, आज पिता के इन प्रेम भरे शब्दों को सुनकर उनके पैरों में गिर पड़ा और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं कभी आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, कुणाल ने सुबकते हुए कहा। गजाधर बाबू ने कुणाल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें किसी उम्मीद पर खरा नहीं उतरना है बेटा। तुम बस अपना जीवन सच्चाई और ईमानदारी से जियो। मेरे लिए इतना ही काफी है। उस दिन के बाद से सूरजपुर गांव ने गजाधर बाबू का एक ऐसा रूप देखा जिस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने पूरी तरह से मौन और शांति को अपना लिया था। वे अब कभी अपने दर्दों की शिकायत नहीं करते थे। और सबसे बड़ा चमत्कार तो उनके शरीर में होने लगा था। जब उन्होंने अंदर के क्रोध और तनाव को छोड़ा, तो उनके रक्तचाप की बीमारी जड़ से खत्म हो गई। जब उन्होंने बीमारी का रोना छोड़ा, तो उनके घुटनों का दर्द अपने आप कम होने लगा। कुछ ही हफ्तों में जो गजाधर बाबू चारपाई से उठने में भी असमर्थ थे, वे अब बिना किसी सहारे के गांव के मंदिर तक पैदल चलकर जाने लगे थे। उनके चेहरे पर पहले वाला ही रौब और तेज वापस लौट आया था। शहर के जो चिकित्सक उन्हें मरने वाला घोषित कर चुके थे, वे गजाधर बाबू को इस तरह स्वस्थ देखकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बिना दवाइयों के इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया। गजाधर बाबू हमेशा हंसते हुए कहते, अरे भाई, जब मन की गठानें खुल जाती है, तो शरीर की बंद नसें अपने आप खुल जाती है। असली वैद्य तो हमारे भीतर ही बैठा है। बस हमने उसे अपने लालच और घमंड की जंजीरों से बांध रखा था। गजाधर बाबू ने अपने बचे हुए जीवन को बहुत ही आनंद और संतोष के साथ जिया। उनका घर जो कभी कलेश का अड्डा था, वह अब सच में एक स्वर्ग बन गया था।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबसे बड़ी सीख मिलती है कि उम्र बढ़ने के साथ हमें अपनी आदतों और विचारों को बदलना बहुत ज़रूरी होता है। शरीर को भोजन से ज़्यादा शांति की ज़रूरत होती है। अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है, तो उन्हें यह कहानी ज़रूर सुनाएँ, ताकि वे भी समझ सकें कि अतीत को पकड़ कर रखने और हर चीज़ पर अपना हुक्म चलाने से सिर्फ़ उनका अपना ही नुकसान होता है। और अगर आप खुद उस उम्र के पड़ाव पर हैं, तो आज ही इन 4 चीज़ों का त्याग कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आपका शरीर एक नई ऊर्जा और ताकत से भर जाएगा। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी किसी इंसान को अपनी आदतों की वजह से बीमार पड़ते हुए देखा है? अपने विचार हमें नीचे लिखकर ज़रूर बताएँ। और हाँ, अगर आप वर्मा स्टोरीज़ पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और जीवन को दिशा देने वाली कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। मैं हूँ आपका दोस्त विवेक वर्मा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।